हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 25 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एकांकी पढ़ेंगे ऐसे ऐसे। बच्चों, ये 5वीं वर्कशीट है ऐसे ऐसे एकांकी की। इससे पहले 4 वर्कशीट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वर्कशीट 22 दिसंबर 2020 के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और बच्चों, आप आज की वर्कशीट में अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और पाठ का नाम भी लिखेंगे ऐसे ऐसे। तो बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने बहुत सारे सवाल किए और दवाई के रूप में पुड़िया पड़ोसी दीनानाथ को दुकान से लाने के लिए कहा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर जानें। बच्चों, आप सभी को याद होगा कि मोहन जब अपने पिता के साथ जा रहा था तो उसे रास्ते में बहुत परेशानी हुई और वो कहने लगा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। और ऐसे ऐसे की जो समस्या थी वो उसके माता और पिता कोई नहीं समझ पाए कि ऐसे ऐसे क्या बीमारी है। तो उन्होंने परेशान हो गए थे और उन्होंने उसे देखने के लिए, मोहन की बीमारी का पता लगाने के लिए वैद्य जी को बुलाया था और इसके अलावा एक डॉक्टर को भी बुलाया था। तो वैद्य जी आते हैं, मोहन की ऐसे ऐसे बीमारी का पता लगाते हैं और फिर वहाँ से दवा देकर चले जाते हैं। और जैसे ही वैद्य जी जाते हैं तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं। तो देखिए, अंदर के दरवाजे से जाते हैं और तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। अब डॉक्टर भी मोहन की बीमारी का पता लगाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराहता है और डॉक्टर पास बैठते हैं। अब बच्चों, पिता कहते हैं मोहन के, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं, पेट दबाने लगते हैं। पेट दबा कर देखते हैं डॉक्टर और कहते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ दिखाओ बेटा। तभी मोहन जीभ निकालता है और दिखाता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे। मोहन कुछ बोलता नहीं है, बस कराता है। माँ कहती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन कहता है, जी जी ऐसे ऐसे। वो कुछ कह नहीं पाता, बस यही कहता है कि कुछ ऐसे ऐसे होता है और हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर कहते हैं, तबीयत तो बड़ी खराब है। फिर जो मोहन है वही कहता है कि मतलब वो कुछ कह नहीं पाता है, अपनी उंगलियों को भींचता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि तबीयत तो बड़ी खराब है। उसकी स्थिति को देखते हुए तो डॉक्टर सहसा गंभीर होकर कहते हैं, वह तो मैं देख ही रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल रहे हैं, कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। डॉक्टर बार बार उसके पेट को टटोल कर देखते हैं कि क्या परेशानी है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि फोड़ा भी नहीं है। और कहीं वो बार बार सोचते हैं कि इसे कॉलिक पेन तो नहीं हो रहा है। माँ डर जाती है। माँ काँप कर कहती है, फोड़ा, क्या पेट में फोड़ा है। डॉक्टर कहते हैं, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पेट में फोड़ा नहीं है। मोहन से डॉक्टर कहते हैं, जरा मुंह फिर खोलना, अपनी जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ, कब्ज ही लगता है। अब डॉक्टर को बीमारी समझ आ गई कि कब्ज ही है, कुछ बदहजमी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बीमारी समझ ली कि कब्ज है और वो कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं दवा भेजता हूँ। मोहन के पिता से कहते हैं कि क्यों ना आप ही चलें, मेरे विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर चले जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ कहती है, सेक दूं, सेक तो दूं। डॉक्टर साहब, माँ उनसे पूछती है कि क्या मैं गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर दूं पेट की। तो डॉक्टर दूर से ही कह देते हैं, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर दीजिए, उससे पेट नरम हो जाएगा और दर्द में आराम मिल जाएगा। तो बच्चों, ये थी पूरी वार्तालाप जो कि डॉक्टर, माँ और मोहन के पिता व मोहन के बीच में हुई, जो कि एकांकी की है। अब बच्चों, प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कौन कौन सी बीमारी की आशंका व्यक्त की। तो कौन कौन सी बीमारी की आशंका व्यक्त की बच्चों?
उसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कॉलिक पेन तथा फोड़ा हो जाने की आशंका जताई। दूसरा प्रश्न है, यदि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो तो तुम अपने और मोहन के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। बच्चों, अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और तुम उससे पूछते हो तो किस तरह से बातें करते हो, वही आपको संवाद के रूप में लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने आप को एक नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, राम। ठीक है, राम और मोहन, दो बच्चों के बीच में आपस की बातचीत है। राम पूछने जाता है मोहन से, मोहन क्या हुआ तुम्हें। और बच्चों, यहाँ पर राम की जगह पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक काल्पनिक नाम दिया है। राम पूछता है, मोहन क्या हुआ तुम्हें। तो मोहन कहता है, ऐसे ऐसे हो रहा है पेट में। राम कहता है, अच्छा, क्या तेज दर्द भी है। तो मोहन कहता है, हाँ है। राम फिर से पूछता है, क्या कुछ कड़क चीज खाई थी। तो मोहन कहता है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं खाया। राम कहता है, अच्छा, आराम करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो बच्चों, ये था संवाद। ठीक है, जहां पर राम नाम लिखा हुआ है वहां पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या उपचार के लिए कहा। तो क्या क्या उपचार के लिए कहा था बच्चों। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप लिखेंगे, मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने जीभ देखी, कब्ज कहते हुए उसे पीने के लिए खुराक दी तथा गर्म पानी की बोतल से सेकने को कहा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि संकट के समय हमें कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए। तो बच्चों, संकट किसी भी तरह का आ सकता है, जैसे कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे चोर भी आ सकते हैं ना, या कोई भी समस्या हो, तो हमें ये कुछ नंबर याद रखने चाहिए। जैसे पुलिस स्टेशन का नंबर है 100, फायर ब्रिगेड का नंबर होता है 101, जैसे कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाना होता है तो 101, और एम्बुलेंस का नंबर होता है 102। तो ये कुछ इतने इम्पोर्टेंट नंबर होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए, ये संकट के समय हमें बहुत काम आते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।